हमारे देश में जब भी अर्थशास्त्र की बात होती है तो कुछ लोग आज भी मनमोहन सिंह को याद करते हैं, उनकी आर्थिक नीतियों की दुहाई देते हैं। लेकिन क्या थी उनकी ये नीतियाँ? मनमोहन सिंह पहली बार 1972 में इंदिरा गांधी के आर्थिक सलाहकार बने और जानते हैं कि 1973 में देश की महंगाई 22% पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अगले साल 1974 में 20% और 1975 में तो हद ही पार हो गई, महंगाई 25% हो गई। मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति देश को बेहतर बनाने की थी या उसका बंटाधार करने की? ये तो राहुल गांधी या रघुराम राजन ही बता सकते हैं। 1973 में महंगाई से देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा पास किया, जिसने विदेशी निवेशकों का मालिकाना हक 50% से भी कम कर दिया और बाकी सब सरकार के नाम हो जाता। ऐसी घटिया नीति के चलते निवेशकों ने भारत में निवेश करना ही बंद कर दिया। लेकिन ये महान अर्थशास्त्री सोते रहे, इनका अर्थशास्त्र यही खत्म नहीं हुआ। 1974 में मनमोहन सिंह कंपल्सरी डिपॉजिट योजना लेकर आए, जिसका मतलब था कि जनता टैक्स तो भरेगी ही, इसके अलावा अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा सरकार को डिपॉजिट करना था, जिसे वो 4 से 5 साल तक निकाल नहीं सकते। जरा सोचिए, किसी 15,000 प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी के लिए ये योजना कितनी नुकसानदेह साबित होती। लेकिन इस योजना का इतना विरोध हुआ जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाई, वरना अर्थशास्त्री जी तो आम जनता को सड़क पर लाने का प्लान बना चुके थे। इतने जबरदस्त कार्यकाल के बावजूद 1991 में मनमोहन सिंह को सोनिया मैडम जी ने वित्त मंत्री बना दिया। उसी साल भारत IMF के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा था ताकि आर्थिक संकट से बचा जा सके। जो भारत आजाद होने के बाद छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो 1990 के दशक में 12वें स्थान पर था। 1990 में भारत और चीन में ज्यादा फर्क नहीं था। भारत को चीन से ज्यादा अमीर देश माना जाता था, लेकिन आज चीन हमसे 5 गुना ज्यादा अमीर है। अगर वाकई मनमोहन सिंह इतने महान अर्थशास्त्री थे तो देश की अर्थव्यवस्था को उठाने की बजाय गिराने में क्यों लगे थे? 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तब बैंकों का NPA 14.7% था, जिसे वो 2004 में कुर्सी छोड़ते वक्त 7.2% तक लेकर आए। लेकिन 2004 में एक बार फिर महान अर्थशास्त्री का काला साया बैंकों पर छाया और उन्होंने वाजपेयी जी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और 2009 से 2010 के बीच NPA 14.9% पर पहुंच गया। फरवरी 2013 में बैंकों का NPA 50% तक बढ़ चुका था। सोचिए, मनमोहन सरकार ने कितने लुटेरों को लोन दिया होगा कि NPA इस स्तर पर बढ़ चुका था। पर ये महान अर्थशास्त्री सिर्फ यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2004 से 2014 के बीच इन 10 सालों में औसतन महंगाई 8.2% थी। 2009 में महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई थी। आज महंगाई सिर्फ 4.5% है। इसमें राहुल गांधी मिडिल क्लास का हल्ला मचाता है। वो तब किस दुनिया में था जब एक मिडिल क्लास परिवार की कुछ भी खरीदने की पावर तक कांग्रेस ने छीन ली थी। मनमोहन सिंह को महान अर्थशास्त्री बोलना वैसा ही है जैसे राहुल गांधी को PM बोलना। मनमोहन सिंह अब राजनीति में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी है, जिससे देश को बचाने की जरूरत है। इसलिए सोच समझकर अपनी सरकार चुने।